हिमालय की गोद में, जहां हर सांस में भक्ति बसती है। रास्ते कठिन हैं, लेकिन मंजिल दिव्य है। ये कहानी है एक ऐसी यात्रा की जो सिर्फ पैरों से नहीं, दिल से पूरी होती है। ये है केदारनाथ यात्रा। और आज हम चलेंगे सोलन से भगवान लॉर्ड शिवा के दरबार तक। सुबह का समय, ठंडी हवा और एक नया जोश। सोलन से हमारी यात्रा शुरू होती है। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते, हरी भरी वादियां और हर मोड़ पर बदलते नजारे। सोलन से निकलकर हम बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। रास्ते में पड़ते हैं छोटे छोटे कस्बे, जहां चाय की एक प्याली भी थकान मिटा देती है। ये सफर लगभग 300-350 किलोमीटर का है, जिसमें 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। इस यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार में गंगा आरती का दृश्य मन को शांति और श्रद्धा से भर देता है। और ऋषिकेश, जहां गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों की ओर बढ़ती है, यहाँ का आध्यात्मिक माहौल यात्रा को और भी खास बना देता है। ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही रास्ता और भी रोमांचक हो जाता है। हम गुजरते हैं देवप्रयाग से, जहां गंगा का वास्तविक जन्म होता है। फिर आता है रुद्रप्रयाग, जहां प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती दिखाती है। इन रास्तों पर चलना मानो प्रकृति के साथ संवाद करने जैसा है। आखिरकार हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आगे हम पहुंचते हैं गौरीकुंड। यहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान। 16 से 18 किलोमीटर का कठिन ट्रैक। हर कदम पर सांसें तेज होती हैं, लेकिन हर हर महादेव का जयकारा आपको आगे बढ़ाता रहता है। रास्ते में बहती मंदाकिनी नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ ये यात्रा को दिव्य बना देते हैं। आखिरकार हम पहुंचते हैं केदारनाथ टेम्पल। लेकिन केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हजारों साल पुरानी आस्था, रहस्य और इतिहास का संगम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान लॉर्ड शिवा की खोज में निकले, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और उन्होंने खुद को एक बैल यानी नंदी के रूप में छुपा लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली, लेकिन तब तक शिव का शरीर 5 भागों में विभाजित हो चुका था। जहां उनकी पीठ यानी कुबड़ प्रकट हुई, वही स्थान आज केदारनाथ कहलाता है। और इसी से जन्म हुआ पंच केदार का, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर, जो आज भी इस दिव्य कथा की साक्षी है। इतिहास के पन्नों में कहा जाता है कि इस मंदिर का मूल निर्माण पांडवों ने कराया था, लेकिन समय के साथ ये स्थान विलुप्त हो गया। फिर 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः खोजा और पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और केदारनाथ को फिर से आस्था का केंद्र बनाया। इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसकी संरचना। इतनी ऊंचाई पर, जहां सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहां 6 महीने तक सब कुछ बर्फ में ढक जाता है, फिर भी ये मंदिर हजारों सालों से अडिग खड़ा है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के बने इस मंदिर की मजबूती आज भी एक रहस्य है। केदारनाथ सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि ये उस विश्वास का प्रतीक है जहां इंसान अपने सारे दुख, पाप और अहंकार छोड़कर भगवान के सामने झुक जाता है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हो तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। ठंडी हवा, घंटियों की गूंज और सामने भगवान शिव। ये अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता।
सोलन से केदारनाथ तक का ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव है। अगर आपने अभी तक ये यात्रा नहीं की, तो एक बार जरूर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।